दर्शकों नमस्कार, मैं दीपक मजुमदार और अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के महादेव घाट रोड पे खड़े हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी के द्वारा एक सेलिब्रेशन किया जा रहा है और उसका ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये एकेडमी के जो बच्चे हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं। अपने जो इस एकेडमी से जिनका सिलेक्शन हुआ है नेवी और आर्मी में, उसके लिए इनके स्वागत के लिए यहाँ पे क्या कुछ तैयारियां हैं देख रहे हैं आप। सारे बच्चे जो हैं एकेडमी के यूनिफॉर्म में यानी एकेडमी के ड्रेस पे यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको एक तस्वीर उस बोर्ड की दिखाना चाहूँगा। इस बोर्ड में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो डिफेंस एकेडमी है, छत्तीसगढ़ एकेडमी है, यहाँ से इतने लोग अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री भी इस एकेडमी को पुरस्कृत करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस जो फ्लैग्स लगा हुआ उसमें आप देख पा रहे हैं। और वर्तमान में कितने छात्र जो हैं इस डिफेंस एकेडमी के माध्यम से सिलेक्शन हुआ है उनसे भी हम मुलाकात करवाएंगे। पर उससे पहले ये हम बताना चाहेंगे कि इस एकेडमी की क्या खासियत है और जो एकेडमी जो सिलेक्शन हुआ है वो बच्चे जो हैं यहाँ पे कुछ देर बाद आने वाले हैं। उनकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि वो जो बच्चे एकेडमी के माध्यम से यहाँ पे उन्होंने जो एकेडमी में जो ट्यूशन लिया है, कोचिंग की है और उसके बाद उनका जो है नेवी और आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, ये एकेडमी के लिए सबसे बड़ी बात है। और यहाँ के बच्चों के लिए एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे जिस प्रकार से कोचिंग कराई जाती है, जिस प्रकार की यहाँ पे पढ़ाई होती है, उससे ये सारे बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं कि इनका भी शायद भविष्य, जिस मेहनत से ये लोग लगे हुए हैं मेहनत करने में और उनके शिक्षक जो हैं जिस प्रकार से इनको ट्यूशन दे रहे हैं और उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। उसके बाद हमारी एक मुलाकात शिक्षकों से भी होगी और जो सेलेक्टेड हुए हैं आर्मी और नेवी में उन बच्चों से भी मिलेंगे और उनका क्या अपना अनुभव रहा है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। कुछ बच्चे एकेडमी के जो हैं उनकी जो अभी मेहमान आने वाले हैं उनकी तैयारी में है और ये इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एकेडमी में जिस प्रकार का सिलेक्शन हो रहा है उससे ये कितना इंस्पायर है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आर्यन सिंह है जी। तो आर्यन, आप ये बताओ कि जो भैया लोग जो अभी सेलेक्ट हुए हैं, यस सर, क्या लगता है आप इस एकेडमी में हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो और जो भैया लोग सेलेक्ट हुए हैं कैसा महसूस हो रहा है? सर महसूस तो अच्छा हो रहा है। हम भी चाहेंगे कि हम भी कभी हो। आपका क्या सपना है? आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम तो सर एयरफोर्स में जाना है। एयरफोर्स में जाना है, तो मतलब उसकी पूरी तैयारी कर रहे हो? यस सर, यस सर। अब ये बताओ कि ये लोग जो सेलेक्ट हुए अभी नेवी के लिए और आर्मी के लिए, क्या लगता है इस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ कर के बाहर जाओगे और कंपटीशन फाइट करोगे तो आप जो सपना संजो के रखे हो उसमें कितना सफल हो पाओगे? सर सफल तो पूरा हो जाएंगे क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा, बहुत लोग सिलेक्ट हुए यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पे ज्वाइन हुए क्योंकि इंस्टीट्यूट मतलब आप अच्छा है। इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से अपना भविष्य उज्जवल देख पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल देख रहे हैं सर। एक और यहाँ साथी लोग खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं और उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि क्या इनके अंदर का जो अनुभव है, उनके सपने क्या हैं, आने वाले समय में अपने सपनों को किस प्रकार से वो साकार कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मैं यहाँ एनडीए की तैयारी के लिए आया हूँ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी होती है और जितना भी मेरा मोटिवेशन मिला है मुझे यहीं इसी एकेडमी के माध्यम से मिला है। मुझे डिफेंस के लाइन में पहले कुछ पता नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि डिफेंस ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बताएं आप कि अक्सर ये आपने तो कह दिया कि यहाँ पे जो मोटिवेशनल आपको सपोर्ट मिलता है यहाँ से मिल रहा है और आप जान पाए डिफेंस के बारे में। फिर भी मेरा एक सवाल है कि यहाँ जो शिक्षक हैं आपको ट्रेन कर रहे हैं जिन लोग, तो उनके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? कभी ऐसा लगता है कि उन लोग जो भी बात आपसे करते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि दबावपूर्ण कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार का आपको इरिटेशन होता है? नहीं, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ क्योंकि यहाँ जो शिक्षक है भले दबाव डालेंगे
कि हम डिफेंस में आए तो हमारे ऊपर दबाव रहना ही चाहिए, और वो अगर किसी को नहीं झेला जा रहा है तो वो डिफेंस के लाइन में आने के लायक नहीं है। मतलब आप सीधे सीधे दबाव को रूल एंड रेगुलेशन कह रहे हैं। हाँ, मतलब दबाव को जरूरी है। डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, और दबाव को झेलने की शक्ति हमें रहनी चाहिए अगर दबाव डिफेंस आपके में जा रहे हैं। डिसिप्लिन के लिए और आपके भविष्य के लिए। हाँ। ऐसा आपका मानना है। जी। जी बिल्कुल ठीक। आपका परिचय? मेरा नाम पंकज पाल है। मैं यहाँ CDA में SSGD का कोर्स करने आया हूँ। आप ये बताओ कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहाँ से 15 किलोमीटर गांव से आता हूँ। मैं डेली का वर्कआउट है, मतलब आना जाना करता हूँ मैं। 15 किलोमीटर से आना Yes, जाना आना जाना करते हो। करता हूँ। मतलब इतना जुनून है आपको इस जी, डिफेंस के एकेडमी में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लग यस, रहा है आपको। जाना ही है सर, जाना ही है। जाना ही है। कहाँ जाना है आपको? BSF कमांडो सर। BSF Yes. मतलब देश की बॉर्डर की सुरक्षा करना Yes, sir. चाहते हो वो। वेरी गुड वेरी गुड। आप जैसे लोग अगर हैं इस देश में तो मेरे ख्याल से देश को किसी प्रकार सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए Yes, sir. कि आप फोर्स में जाना चाहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, उसके लिए कोई क्या तैयारी है? यस सर, अनुशासन और कड़ी मेहनत। अनुशासन किस टाइप का? सर जैसे क्या मैं आपने अपना व्यूमेंट तैयार कर लिया है? कर ही रहे हैं सर, अभी आए हैं टीचरों अभी तो वो 4 महीनों में सर, जब पता टीचरों चला का जो हमको। डिसिप्लिन है स्ट्रिक्टली, Yes, sir. उसको किस तरीके से फॉलो कर पाते? कभी ऐसा लगता है कि टीचर आपको ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं? प्रेशर का मतलब उतना प्रेशर नहीं है सर, अपने ऊपर ले सकते हो आप प्रेशर, कि किस प्रकार आप प्रेशर को झेल पा रहे हो। नहीं, यहाँ पे देखिए पूरे देश में मोदी जी ने एक मुहिम चलाया हुआ है कि पढ़ाई जो है बहुत सॉफ्टली होना चाहिए, तो आप क्या मानते हो उसको? सॉफ्टली हार्डली होना चाहिए, सॉफ्टली नहीं। सॉफ्टली नहीं होना। सॉफ्टली होगा तो कई बच्चे बहक जाते हैं, इसलिए अभी जो हार्डली आप होना लोग चाहिए। एक स्टूडेंट हो Yes, sir. और शिक्षा पद्धति में जैसे कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक का प्रावधान है सीधे पास करने का, Yes. उसको आप कैसा देख पा रहे हो स्टूडेंट के एज ए स्टूडेंट? एज ए स्टूडेंट सर, बच्चे सर गुमराह हो रहे, पढ़ने में ध्यान नहीं लगा रहे हैं। ये उनको ऐसा लगता है कि ऐसे ही पास हो जा रहे हैं बिना पढ़े। फिर 9वीं के बाद फिर फील्डिंग शुरू हाँ, होती yes, है, sir. तो इसके लिए बचपन बचपन से ही थोड़ा होना सा, चाहिए, पढ़ाई में माइंड में होना चाहिए। थोड़ा टाइट होना Yes, चाहिए, है ना? टीचरों को होना चाहिए इस Yes, प्रकार से। आपका नाम? तरुण जाटवर मेरा नाम है। हाँ, आपका तो हो गया क्या? नहीं हुए हैं। इधर देखिए। तो आपका क्या फ्यूचर है? आपके क्या मैं motto यहाँ है? इंडिया की तैयारी करने आया हूँ। अच्छा। यहाँ से 250 किलोमीटर होगा घर, शक्ति से आया हूँ मैं। अच्छा, जांजगीर चांपा शक्ति। जांजगीर चांपा शक्ति अभी न्यू जिला बना है। मैं यहाँ से सर्च किया तो ये एकेडमी मिला, फिर पता किए, फिर यहीं आ गए। कितने साल हो गए या कितने महीने? नहीं, अभी मेरे को अभी 6 महीने हुए हैं। रिसेंटली Yes, 6 महीने से आप यहाँ पे स्टडी में हो? यस सर। क्या अनुभव लग रहा है? अनुभव ठीक है सर, यहाँ डिसिप्लिन सब। पढ़ाने का जो तरीका है आपको समझ में आ रहा है? हाँ यस सर, समझ आता है। यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है। हाँ। और जो सर जो मोटिवेशन करते हैं वो बहुत अच्छा है। अच्छा, आप जितने ये भी बताएं कि आप हिंदी मीडियम से हो कि इंग्लिश? मैं हिंदी मीडियम से हूँ। हिंदी मीडियम? यस सर। तो इनकी पढ़ाई तो थोड़ी सी इंग्लिश में रहती हाँ, है? इंग्लिश में रहती है सर। अभी थोड़ा दिक्कत जा रहा है इंग्लिश में समझने के लिए। उसके लिए क्या प्लान कर रहे हो? सर अभी जैसे क्लास में इंग्लिश में पढ़ता हूँ, उसके दोबारा रिवीजन करता हूँ हिंदी में जाके, और कुछ दोस्त हैं मदद करते हैं बस। आपको मदद करते हैं? Yes, sir. friends लोग? Yes, sir. इंग्लिश में? यस सर। वेरी गुड। और जैसे कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, टीचर कितना फाइंड आउट कर पाते हैं? सर हिंदी में समझा देते हैं वो लोग हाँ, बीच में बोलने पर, लेकिन ज़्यादा ही इंग्लिश में है। ठीक तो है। इंग्लिश को लेके कुछ एकदम नहीं special सर, कुछ क्लास नहीं ले रहे? नहीं सर, तो अभी आगे तो दिक्कत होगी ना इसमें? यस सर होगी, लेकिन यहाँ इंग्लिश की क्लास में वो हो रहा है ग्रुप डिस्कशन। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन? यस सर, इंग्लिश में, तो उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है इंग्लिश। अच्छा, यस सर। क्या लगता है कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं यस सर। कितना सफल हो पाएंगे? सर और 90%। 90%? Yes, sir. 10% सीक्रेट रखे हैं क्या? नहीं सर, रखे हैं थोड़ा इधर दबाव के लिए। मतलब 10% भी आप अचीव कर लेंगे? यस सर। क्योंकि मैंने सुना है छत्तीसगढ़ एकेडमी के बच्चे 100% अचीवमेंट में विश्वास रखते हैं। यस सर। और शायद इसीलिए हर साल कोई ना कोई सेलेक्ट होता है। यस सर, होते हैं। थैंक यू। तो दर्शकों, ये मुलाकात थी उन बच्चों से जो अपने सपने लिए छत्तीसगढ़ एकेडमी में पहुंच रहे हैं। दूर दराज से 200-300 किलोमीटर से भी पहुंच रहे हैं, केवल और केवल अपने भविष्य की कल्पना को साकार करने में यहाँ पे ये पहुँच रहे हैं। और निश्चित रूप से ये मेहनत
जो है इनकी सार्थक सोच और शिक्षक का सपोर्ट इनके सपनों को साकार करने में आगे लेकर जाएगा और निश्चित रूप से इनका सपना एक दिन साकार होगा। तो अब मुलाकात करेंगे उन शिक्षकों से और जो अचीवमेंट कर चुके हैं, जो नेवी और आर्मी में सेलेक्ट हो चुके, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और उनका अनुभव आप तक शेयर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। एकेडमी के जिन विद्यार्थियों की बात मैं अभी कर रहा था, वो जो भारतीय सेना में थल सेना और जल सेना जो भर्ती हुए हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है, उन विद्यार्थियों की, इस एकेडमी के विद्यार्थियों की तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख पा रहे हैं कि ये 4 जो इस एकेडमी के विद्यार्थी रहे हैं, ये अब जाकर के भारत माता की सेवा करने के लिए ये तैयार हुए हैं और इनका सिलेक्शन हुआ है। ये 2 जो सामने देख पा रहे हैं, ये थल सेना में जाएंगे, यानी भारत के आर्मी में जाएंगे, और पीछे जो सफ़ेद यूनिफॉर्म में आप देख पा रहे हैं, ये हैं नेवी में, यानी नाविक सेना में ये जाएंगे। तो ये है बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी की। तो दर्शकों, इनके स्वागत के लिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस एकेडमी के सैकड़ों विद्यार्थी एक कतार में खड़े हैं और इनकी स्वागत में क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं, हम आपको लगातार हमसे जुड़े रहें, हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार के यहाँ के एकेडमी के जो बाकी बच्चे हैं, जो पीले टी शर्ट में अपने यूनिफॉर्म में, एकेडमी के जो यूनिफॉर्म है उसमें खड़े हैं। तो आप देख पाएंगे, हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कि स्वागत की जो कड़ी है वो किस प्रकार से आरंभ करेंगे। ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं, भारत की वो 2 ताकतें हैं जो इस एकेडमी का शोभा है, तो यहाँ तक के पहुँच रहे हैं। इनके गुरुजन किस प्रकार की जो स्वागत फूलों से की जा रही है, ये इसका परिचय है कि भारत माता की सेवा करने के लिए ये जो तैयार हुए हैं, वो इनके गुरुजन देख पा रहे हैं किस प्रकार से इनकी फूल माला से इनका अभिनंदन कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं, वो तस्वीरें हैं जो कभी कभी आपको देखने को मिलता है। ये वो तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये भारत माता के सपूत हैं और इनको ये इस प्रकार से माला से स्वागत किया जा रहा है। ये भारत के वो 2 ताकत हैं जो भारत की आन बान शान को बरकरार रखने में पूरा योगदान देते हैं। भारत के वो 2 सैनिक जो भारतीय दल में शामिल होने को जा रहे हैं और भारत की आन बान शान को बरकरार रखने में ये अपनी भूमिका अदा करेंगे। ये उनके गुरुजन हैं जिन्होंने इन्हें ट्रेन किया है और ये स्वयं ही इनको फूल माला से इनका अभिनंदन कर रहे हैं कि भारतीय सेवा में ये सदा तत्पर रहेंगे। तो ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जो गुरुजन इनको माला पहना के धार्मिक स्थिति है, ये तस्वीरें बहुत ही दुर्लभ हैं। तो दर्शक, आप इन तस्वीरों से ये समझ पाएंगे कि आप इस एकेडमी के माध्यम से आज इतने बड़े ओहदे पे जा रहे हैं, भारत माता की सेवा करने के लिए तैयार हुए, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व फील हो रहा है और मैं अपने एकेडमी को मतलब बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनकी वजह से मैं आज आर्मी में ज्वाइन हो पाया। और इनकी मेरे को वो नहीं मिलती, मतलब मैं उद्देश्य लेके चला था कि मेरे आर्मी में ही जाना है और मेरे प्रेरणा नहीं मिलती तो मैं नहीं जा पाता शायद से। तो अब जो है आप आर्मी में चले गए हैं, हाँ। आपके वो आर्मी का सरताज आपके सर पर है, हाँ। और पूरे 140 करोड़ जनता की जिम्मेदारी आपके कांधों पर है, तो उसको कैसे निभा पाए? मैं अपना ट्रेड वर्क है मेरा, गनर है मेरा, तो मैं अपनी ड्यूटी हमेशा अपनी निभाऊंगा और जहाँ कहीं जाने बोलेगा मेरे को ऑपरेशन में तो मैं जाऊंगा। परिचय? मेरा नाम अमित कुमार साहू है, मैं यहीं ग्राम पलौद का रहने वाला हूँ, ज़िला रायपुर का, और आज मेरी पोस्टिंग है, मैं यूपी में जा रहा हूँ पोस्टिंग। आप अपना परिचय बताएं और आप भारत माता की सेवा करने जा रहे हैं, आपका सारा जीवन जो है इस धरती के लिए समर्पित है, तो क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? सर, मेरा नाम अविनाश साहू है,
पिता नरेश साहू, ग्राम बंदारी, जिला सारंगढ़। सर मैं बचपन से सपना था सर कि आर्मी में ही जाऊंगा। इसके लिए पढ़ाई किया, घर वाले बोले कि कॉलेज कर ले। मैं जिद पे अड़ा रहा कि नहीं, कॉलेज नहीं करूंगा, आर्मी में ही जाऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ आया, एकेडमी आया, मैं सर लोग से मिला। साहू सर फिज़िकल का अच्छा हमें प्रशिक्षण दिए, ट्रेनिंग दिए। रिटर्न के लिए दीपक सर और सर थे जो समय अच्छे से पढ़ाए, जिनके चलते मैं अपना सपना पूरा कर पाया। ये सारी बातें तो सही हैं। हाँ इस आप जिस डिफेंस के लिए तैयारी किए हैं, हाँ सर। अब इसमें बड़ा खतरा है, इसको आप कभी सोचे हैं कि जिस प्रकार की रण में परिस्थितियां बनती है उसको किस प्रकार से आप फेस कर पाएंगे? सर इसके लिए जो हम अभी ट्रेनिंग करके आए हैं उसमें हमें मेंटली फिज़िकली दोनों तरीके से तैयार किया गया और हम इतना ट्रेनिंग दिया गया कि हम किसी भी कंडीशन पे अपने आप को हैंडल कर लें, नर्वस ना हो, प्लस अच्छे से उस पर निभा सकें। जो हमें टास्क मिले उसको हमें कंप्लीट करें, उसका हमें ट्रेनिंग मिला गया अपनी। थैंक यू। आप नेवी के लिए तैयार हुए हैं और भारत माता की सेवा के लिए तैयार हुए हैं। यस सर। नेवी में कहा जाता है कि 6-6 महीने अपने परिजनों से दूर रहना पड़ता है। यस सर। पानी में रहना पड़ता है, सबमरीन में पानी के नीचे रहना पड़ता है, ज़ीरो टेम्परेचर की कभी भी परिस्थिति बनती है, तो इसको कैसा फेस कर पाएंगे? सर उसी के लिए हमें बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, इसके आगे हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग में जाएंगे। इसी के लिए हमें तैयार किया जाता है और जिसे हम अभी 4 महीने की ट्रेनिंग में पूरा करके आए हैं। तो नेवी की ट्रेनिंग इसी के बारे में है, जिसमें हमें हर सिचुएशन में ढल जाने की तैयारी की जाती है। भारत माता के सपूत कहलाते हैं। यस। भारत में 3 थल सेना, वायु सेना और जल सेना। जल सेना। आप जल सेना के लिए तैयार हुए हैं, तो यस। किस प्रकार से भारत माता के सबूत साबित करेंगे अपने आप? मैं चाहूँगा कि मुझे कम से कम एक बार किसी एक लड़ाई में मौका मिले ताकि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ और मुझे अपने देश के लिए अपना योगदान देने का मौका मिले। मतलब जो देश का कर्ज आपके ऊपर है उसको निभाने का समय आएगा तो बिल्कुल आप उससे चूकेंगे नहीं। जी मैं यही चाहता हूँ। आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि जिस प्रकार से भारत माता का सेवा करने का जो आपको मौका और अवसर मिला है, इसको किस प्रकार से भुना पाएंगे आप? मेरा नाम खिलेश साहू है, मैं ग्राम मुढ़ी पार खैरागढ़ का निवासी हूँ और हमें बेसिक ट्रेनिंग दी गई है इसी के लिए कि हम किसी भी तरह की हर प्रकार की समस्या के लिए तैयार रह सकें और हर प्रकार की सिचुएशन मेंटली फिज़िकली हमें तैयार किया गया है जिससे हम भारत माता की सेवा कर सकें। और मैं चाहूँगा अगर मुझे कोई भी सिचुएशन में भारत माता की सेवा करने का मौका मिले तो मैं अपना 100% दूंगा और भारत माता की सेवा करूंगा। जो पोत होता है जी, जो समुद्र में पोत होता है, उस पोत में सालों बितानी पड़ते हैं, ऐसा भी सिचुएशन आता है लड़ाई के दौरान, तो उसको आप किस प्रकार से फेस कर पाएंगे? जी अभी जैसे कि 4 महीने का हमारा जो ट्रेनिंग हुआ इसमें हमें वही चीज़ सिखाया गया कि हमें कैसे अपना मोह माया और घर द्वार त्याग कर कैसे वहाँ रहना है। हमें सोशल मीडिया, मोबाइल इत्यादि से बिल्कुल दूर रखा गया। 4 महीने में हमें इतना सशक्त बना दिया गया है कि हम 4 महीने क्या 4 साल भी अपने परिवार से दूर रहे तो हमें उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और हम भारत माता की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। मतलब केवल और केवल जो आपको ट्रेनिंग दी गई है वो 140 करोड़ की ज़िंदगी को बचाने की आप लोग को जिम्मेदारी आपके कांधों में दी गई है। जी। और भारत माता की सेवा के लिए जी। भारत में अब बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान जोरों पर है। जी। आप इस तर्ज में अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं आज बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं भारत की एक बेटी हूँ और देश की सेवा में जा रही हूँ। 140 करोड़ की जिम्मेदारी आपके कांधों पर है, उसमें पुरुष महिला सारे लोग हैं, जी। तो किस प्रकार से निभा पाएंगे? मैं मतलब देश की सेवा के लिए तत्पर रहूँगी। अगर मेरे को लड़ाई में भी भेजा जाता है तो मैं खुशी से अपने लड़ाई में जाऊँगी। सिविलियन जो है वो भी देश की सेवा में लगे रहते हैं। जी। और आप तो एक वेल ट्रेंड होकर के सेना में जा रहे हैं। जी। तो आप में और एक सिविलियन में बहुत फ़र्क होता है, तो क्या फ़र्क होता है पूरी 140 करोड़ जनता जानना चाहती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपिका देवांगन है। कहाँ से? हाँ, पिता का नाम खम्मन देवांगन। मैं कांकेर इस कामयाबी का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगी, अपने गुरुजनों को देना चाहूँगी, स्पेशली आर के साहू सर जी को देना चाहूँगी,
फ़िज़िकल के टाइम तो मेरा पैर ठीक नहीं था, फिर भी सर ने हौसला दिया तो मैं अपना फ़िज़िकल क्वालिफ़ाई की, मेडिकल क्वालिफ़ाई की और आज इस मुकाम पे हूँ। और आज मेरा सिलेक्शन सीमा सुरक्षा बल में हुआ है।